आप लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी बहन और मैं कितने पैसे वाले हैं। तो इस टास्क में जो भी जीतेगा वो सीधे सीधे हकदार हो जाएगा मेरी बहन की प्रॉपर्टी का और उससे शादी करने का। तो ठीक है, हम लोग टास्क स्टार्ट करते हैं। मैम मेरा हो गया। मैम मेरा भी हो गया। मिस्टर प्रिंस एंड मिस्टर विवेक, आपने तो काफी अच्छी रोटी बनाई है, पर विवेक आपकी थोड़ी गोल नहीं है। और अनिकेत आपकी, आप इस टास्क में फेल होते हैं। हम लोग ना थोड़ी देर में दूसरे टास्क की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो ये आप लोगों का दूसरा टास्क है, जिसके अंदर आपको चावलों में से दाल अलग करनी है। तो चलो देखते हैं कि आप लोगों में से ये टास्क कौन जीतता है। मैम हो गया। अरे वाह, आपने तो सारे चावलों में से एक एक दाल का तिनका अलग करके साइड में रख दिया। और आप लोग फिर भी, विवेक ने तो काफी बेटर किया है कंपैरेटिव टू अनिकेत। अनिकेत, तुम पहले टास्क में भी फेल थे, दूसरे में भी फेल हो, तुम आए क्यों? तुम्हें पता नहीं था क्या ये टास्क वाला स्वयंवर है? एनीवेज, कोई बात नहीं है, हम लोग अपने लास्ट टास्क की ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले 5 मिनट में। तो अब ये स्वयंवर का लास्ट टास्क है। इसमें जो भी जीतेगा और जिसके भी स्कोर सबसे ज्यादा होंगे वो इस स्वयंवर का विजेता होगा। और खुशी खुशी मैं अपनी बहन का हाथ और उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथों में दे दूंगी। तो चलो देखते हैं अब ये लास्ट टास्क में कौन विन होता है। मैम मेरा हो गया। अरे वाह, आपने तो सबसे पहले टास्क कंप्लीट कर लिया। और अब प्रिंस ने भी काफी बेटर किया है, बट वो बात अलग है कि वो सिर्फ एक ही आलू को अच्छे से पील कर पाया है। और अनिकेत, आपका क्या हाल है? मैडम वो कोई बात नहीं, आप इसमें भी फेल हो, दूसरे में भी फेल थे और पहले में भी आप फेल ही थे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस टास्क में जीता कौन है और कौन है आप तीनों में से हकदार मेरी बहन का पति बनने के लिए। तो स्कोर बताऊं मैं? आप तीनों में से जो मेरी बहन का पति बनेगा और सारी की सारी प्रॉपर्टी का हकदार बनेगा वो है मिस्टर अनिकेत। अरे मैम, ये कैसी बातें कर रही हो आप? ये तो सारे टास्क खा रहा है, फिर भी आप इससे अपनी बहन की शादी करा रहे हो। तो आपको लगता है कि वो सारी टास्क खा रहा है? वो हारता भी कैसे नहीं, क्योंकि आप लोग बराबर से ही चीटिंग कर रहे थे। आपने पहले वाले टास्क में जिसके अंदर रोटी बनानी थी, पीछे से कटोरा निकाला और उसके बाद में उस रोटी के ऊपर रख दिया ताकि वो गोल हो जाए। और मिस्टर विवेक, आपने तो उसकी रोटी तक फाड़ दी थी ताकि वो टास्क में जीत ना पाए। सेकंड टास्क में आप लोगों ने क्या किया? जब उसने इतनी मेहनत से दाल और चावल अलग किए तो आपने प्लेट छीन ली। आई एम राइट मिस्टर प्रिंस? और मैंने इस टास्क में भी देखा, मैंने क्या, मेरी बहन ने भी देखा कि आप लोगों ने किस तरीके से उसके आलू छीनकर अपनी प्लेट में रख लिए। आप दोनों ने तीनों टास्कों में ना बेईमानी करी है। आप लोग बेईमानी से जीते और आपको क्या लगा था कि मैं बेवकूफ हूँ या मेरी बहन बेवकूफ है?
मैं उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उसका हाथ आप लोगों के हाथ पे देने वाली हूँ। और जो यहाँ पर इतनी प्रिपरेशन से बैठी हूँ, तो मैं बेवकूफ तो नहीं होंगी ना। आप लोगों को क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बैठ के या मेरी बहन यहाँ पर बैठ के सेल्फी ले रही है या एक दूसरे में लगी है? नहीं, हम आखिरकार में आपका चेक कर रहे थे लॉयल्टी टेस्ट कि आप लोगों में से कौन सबसे ज्यादा लॉयल है, जो मेरी बहन का मेरे बाद में ध्यान रख सके। यस बोलिए। मैडम मैं ना आपकी बहन का बहुत ध्यान रखूंगा। इसके साथ चीटिंग की है, इसके साथ कभी चीटिंग नहीं करूंगा। जब आप एक छोटे से टास्क में चीटिंग कर सकते हैं, कल को अगर आपको मेरी बहन से बेहतर कोई लड़की मिल गई तो आप उसको भी चीट करोगी ना। वो तो पहले से ही पैरालाइज है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब ज्यादा बात करने की जरूरत है। मिस्टर अनिकेत मेरी बहन के लिए परफेक्ट है। वैसे थोड़ी अगर तुमने लोगों ने बुद्धि लगाई होती, तुम्हें इतना तो अच्छे से पता होता कि जब मैं अपनी बहन को इतने सोने से, इतनी प्रॉपर्टी से तोल सकती हूँ, तो क्या मैं घर में नौकर नहीं रख सकती? सोच के देखते। नहीं सोचा होगा, क्योंकि सोचने के लिए ना दिमाग चाहिए होता है। पर कोई बात नहीं, आपने कितनी अच्छी तरीके से अपनी ईमानदारी का यहाँ पे प्रदर्शन किया ना, वो मैं और मेरी बहन देख चुके हैं। क्यों दिव्या? बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। और वैसे भी जो लोग झूठ बोलते हैं ना या फिर चीटिंग करते हैं, उन लोगों से मुझे सख्त नफरत है। और इसलिए तुम दोनों के साथ में तो मैं बात तक नहीं करना चाहती। जिंदगी बिताना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो मिस्टर अनिकेत, आप अपने मम्मी पापा को लेके कल शाम 5 बजे यहाँ पे आ जाइएगा। हम लोग शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। और तुम दोनों खुद से निकलोगे या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर लात पड़वाऊं? उठो यहाँ से।